सामने वाला पीडीए की राजनीति कर रहा है, बीजेपी के पास जवाब क्या है? तो ओबीसी को रिझाने के लिए इस बार यूजीसी एक्ट में ओबीसी की एंट्री करा दी गई। ओबीसी कोई एक जाति तो है नहीं कि जब एक देश, एक निशान, एक विधान की बात बीजेपी कर रही है, सत्ताधारी दल केंद्र में बैठी बीजेपी कर रही है, तो फिर सबके लिए कानून बराबर क्यों न लागू हो? एक झटके में उस कटघरे में खड़ा कर दिया जहां से वो या तो आरोपी बन सकते हैं या वो दोषी करार हो सकते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं कर सकते। यही कहता है यूजीसी एक्ट। यहां से बवाल शुरू हो। जो अगड़े हैं, जिन्हें कथित तौर पर स्वर्ण कहा जाता है, वो स्वर्ण, हालांकि हकीकत ये है कि स्वर्ण जैसा कुछ है नहीं लाइफ में। आधे से ज्यादा अगड़ी जातियों के जो जिन्हें स्वर्ण कहा जाता है, वो लोहे भंगार जैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये हकीकत है इस देश में। बीजेपी में इस्तीफे देने की परंपरा चल बैठी और इस बार तो बाढ़ आ गई। और वो इस्तीफे कौन दे रहे होते हैं? तो मंडल स्तर के, जिला स्तर के कार्यकर्ता बीजेपी के, वही इस बार भी इस्तीफा दे रहे हैं, बोल भी रहे। वरिष्ठ विधायक बीजेपी के, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड के, वो उत्तराखंड में यूसीसी के मुद्दे पर धड़ाधड़ बोले जा रहे थे। और जैसे ही यूजीसी एक्ट पर सवाल पूछा, आगे बढ़ गए, चुप्पी साध ली। ब्राह्मण नेता थे, इसलिए नहीं बोल पाए। तो वापस लेना ही पड़ेगा पार्टी को, चाहे कुछ हो जाए। केंद्र की मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, यूजीसी एक्ट। ये खेल क्या है पर्दे के पीछे बीजेपी का? ये जो रोल बैक भी बीजेपी कभी करती है, किसी कानून का, कोई अधिनियम का, कोई एक्ट लेकर आती है, तो उसका रोल बैक भी बहुत कहानी कहता है। और उस रोल बैक को भी बीजेपी खेल जाती है राजनीतिक तौर पर, और रोल बैक में माहिर। किसान मर गए, लोग मांग करते रहे, और उसके बाद भी वाहवाही हुई। और फिर पीछे से बीजेपी की नेता हाय रे, पहले फैसला लागू थोपो, फिर उसे वापस ले लो, तो फिर तारीफ कि देखो वापस ले लिया। ये बीजेपी करते आई है, और विरोध के बाद रोल बैक कर देंगे। स्वर्ण तो हमारे हैं ही, सामान्य श्रेणी के लोग तो हमारे हैं ही। ये प्लान था, लेकिन इसमें एंट्री होनी चाहिए थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने चुप्पी साधी, गेम वहां पर बिगड़ गया। कांग्रेस चुप हो गई, सड़कों पर उतरी नहीं इस मामले में। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप रहकर क्या उसने अपने पैर में फिर और कुल्हाड़ी मार ली कि एक वर्ग के साथ आकर खड़ी नहीं हुई? कांग्रेस चुप है, लेकिन वो चुप्पी बीजेपी को भी परेशान करने वाली है। दोनों हाथों में लड्डू होगा। एक तरफ ओबीसी को संदेश दे दिया, दूसरी तरफ गाल में थप्पड़ मारकर फिर खुद ही सहला दिया और कहा जी सॉरी, मान जाइए, आप तो हमारे अपने हैं। और स्वर्ण अगड़े कथित मान भी जाएंगे। बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। किसी के खिलाफ इस देश में, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, महिला हो, दिव्यांग हो, सामान्य हो, किसी के भी खिलाफ उसके सामाजिक परिवेश, उसकी वेशभूषा, उसकी जाति, उसके क्षेत्र को लेकर कोई टिप्पणी, कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ये हक हर हिंदुस्तानी का है जो संविधान को मानता है। अब एक विधान को नहीं मानिएगा तो ऐसे ही एक्ट लाइए। कभी कृषि कानून आकर गले में फंसे थे, इस बार यूजीसी एक्ट गले में आकर फंसा है। चौतरफा विरोध है। केंद्र की मोदी सरकार को अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के भीतर और बाहर जो काडर वोट है, जो अगड़े कथित स्वर्ण सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर हैं। और अब खबरें ये आ रही हैं कि तैयारी इस बात की है कि यूजीसी एक्ट पर सरकार यू टर्न लेने जा रही है, रोल बैक होगा। अब सवाल ये है कि अगर रोल बैक हो रहा है तो फिर लाया क्यों गया? इतना बड़ा बवंडर खड़ा क्यों किया गया? क्या पर्दे के पीछे कोई पटकथा पहले लिख दी गई थी जिसमें गले में फंसा यूजीसी एक्ट दरअसल निगलना नहीं है, उगलना ही था? और उसी रणनीति, उसी सुनियोजित रणनीति के तहत बीजेपी काम करती रही, लेकिन एक जगह चूक हो गई और उसके बाद ये मामला बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो गया। क्या है पर्दे के पीछे की असल कहानी और क्यों रोल बैक करने जा रही है सरकार अब यूजीसी एक्ट को? करेंगे चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। एक देश, एक निशान, एक विधान। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये बीजेपी का नारा। 370 हटाई गई, ये बताया गया देश को, ये जताया गया, ये कोशिश की गई कि देखिए जम्मू कश्मीर
भारत का हिस्सा अभी तक था नहीं, अब 370 धारा हटी है, जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया। इस देश में केवल एक निशान होगा, ध्वज केवल एक होगा। बिल्कुल सही बात है, एक देश एक निशान। लेकिन बात थी एक विधान की, संविधान भी एक ही होना चाहिए था। लेकिन इस बार बीजेपी ने कुछ ऐसा किया, केंद्र की सरकार ने, ऐसा लगा मानो देश में एक नहीं अलग अलग संविधान है। खासकर सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षण संस्थानों में अलग अलग संविधान है क्या? यूजीसी एक्ट लागू किया गया, उसमें तमाम समाज के दूसरे वर्गों को जगह मिल गई, लेकिन जो सामान्य श्रेणी के छात्र हैं, पुरुष हैं, उन्हें जगह नहीं मिली। और यहीं पर आकर टकराव शुरू हो गया। सवाल ये उठने लगे कि जब एक देश एक निशान एक विधान की बात बीजेपी कर रही है, सत्ताधारी दल केंद्र में बैठी बीजेपी कर रही है, तो फिर सबके लिए कानून बराबर क्यों न लागू हो? सामान्य श्रेणी के छात्र क्या पाकिस्तान के, इसी देश के? अगर ओबीसी शामिल हो सकते हैं, एससी एसटी शामिल हो सकते हैं, महिलाएं दिव्यांग शामिल हो सकते हैं, तो सामान्य वर्ग ने क्या बिगाड़ा? क्या बीजेपी ने सामान्य श्रेणी के छात्रों को एक झटके में उस कटघरे में खड़ा कर दिया जहां से वो या तो आरोपी बन सकते हैं या वो दोषी करार हो सकते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं कर सकते। यही कहता है यूजीसी एक्ट। यहां से बवाल शुरू हुआ। और अब पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले जरा सा यहां पर यूजीसी एक्ट को समझ लेते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूजीसी एक्ट पढ़ लिया होगा। गजट नोटिफिकेशन जो सरकार का है वो सामने आ चुका है, गूगल आपने किया होगा, आपको जानकारी मिल गई होगी। मोटे तौर पर यूजीसी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, कुछ बच्चों को हमने खोया, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय टिप्पणियां हुई, जो सामाजिक विभेद उसका सामना करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने या तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी या वो परेशानी में रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यूजीसी एक्ट लाइए, कोई ऐसा प्रावधान बनाइए उच्च शिक्षण संस्थानों में जो गैर आपराधिक मामले हैं उसमें कोई उत्पीड़न ना हो, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, या आर्थिक सामाजिक तौर पर आर्थिक कमजोरी को दिखाकर भी विभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने प्रैक्टिस शुरू की, यूजीसी एक्ट बनाया गया। अब यूजीसी एक्ट बना, उसे लागू किया गया, गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एकेडमिक स्टाफ है, नॉन एकेडमिक स्टाफ है, छात्र हैं, एक छात्र कम से कम उच्च शिक्षा में 10 साल का वक्त गुजारता है, कम से कम इतना वक्त उसका अब इसी कानून के दायरे में गुजरने वाला है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे कुछ और चर्चा भी मुझे इस वक्त करनी है। तो यूजीसी एक्ट जो मोटे तौर पर है वो ये है कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो गैर आपराधिक मामले होंगे, जो नस्लीय टिप्पणियां हैं, जो लिंग आधारित मतभेद हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आपने आर्थिक रूप से उसको कुछ ऐसी बातें बोल दी कि उसे लगा कि मैं तो पिछड़ा हूँ, दलित हूँ, वंचित हूँ, मुझे इस बात को लेकर, आरक्षण को लेकर मुझ पर टिप्पणियां की जा रही हैं, ऐसे सारे मामलों को ये एक्ट देखेगा, उसकी निगरानी करेगा, न्याय मुहैया करवाएगा ऐसे बच्चों को जो आपस में किसी दूसरे की वजह से उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। यही कहता है। इसमें एकेडमिक स्टाफ भी आ गया, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ गया और छात्र छात्राएं भी आ गई। लेकिन इस एक्ट में शामिल किया गया महिलाओं को, यानी कि छात्राएं आ गई, महिलाएं आ गई। ओबीसी को आप शामिल कर लिया गया, एससी एसटी को शामिल किया गया, विकलांग को शामिल किया गया, लेकिन सामान्य को छोड़ दिया गया। सवाल उठने लगे कि सामान्य श्रेणी का छात्र, वो लोग जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? सरकार ने इस एक्ट से ये बता दिया कि एक झटके में जो सामान्य वर्ग है वो या तो आरोपी बन सकता है या दोषी करार हो सकता है। वही भेदभाव करेगा। किसके साथ करेगा? ओबीसी के साथ कर सकता है, एससी एसटी के साथ करेगा, महिलाओं से या विकलांग के साथ
भेदभाव करेगा, उसे परेशान करेगा, उसका उत्पीड़न करेगा। कौन? सामान्य श्रेणी का छात्र। इसलिए सामान्य श्रेणी को यूजीसी एक्ट में जगह नहीं दी गई। गजब हो गया। तो यहां से दिक्कतें शुरू हुई। अब केंद्र सरकार, मोदी सरकार क्या इस एक्ट को वापस लेने जा रही है? चर्चाएं अब होने लगी है, क्योंकि विरोध हो रहा है। बीजेपी के भीतर भी विरोध हो रहा है। एक वर्ग है बीजेपी के भीतर, जब कभी भी केंद्र के स्तर पर या तमाम राज्य स्तर पर कोई भी कानून बनता है या लागू होता है, अगर उससे इफेक्ट हो रहा है और उससे पीड़ा बीजेपी के लोगों को है, तो वो विरोध जताते हैं और इस्तीफे भी देते हैं। अलग अलग राज्यों में हमने देखा, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी देखा कि बीजेपी में इस्तीफे देने की परंपरा चल बैठी। और इस बार तो बाढ़ आ गई। और वो इस्तीफे कौन दे रहे होते हैं? तो मंडल स्तर के, जिला स्तर के कार्यकर्ता बीजेपी के, वही इस बार भी इस्तीफा दे रहे हैं, बोल भी रहे। और बीजेपी के कई नेता भीतर ही भीतर इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो ठान के बैठे कि नहीं जी, इसे तो वापस लेना ही पड़ेगा पार्टी को, चाहे कुछ हो जाए। केंद्र की मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, यूजीसी एक्ट। और कुछ बोल जा रहे हैं, कुछ चुप्पी साध जा रहे हैं। एक बड़े विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक बीजेपी के, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड के। वो उत्तराखंड में यूसीसी के मुद्दे पर धड़ाधड़ बोले जा रहे थे, और जैसे ही यूजीसी एक्ट पर सवाल पूछा, आगे बढ़ गए, चुप्पी साध ली। ब्राह्मण नेता थे, इसलिए नहीं बोल पाए। ये बीजेपी के जो सामान्य श्रेणी के नेता हैं, जो अगड़े हैं, जिन्हें कथित तौर पर स्वर्ण कहा जाता है, वो स्वर्ण, हालांकि हकीकत ये है कि स्वर्ण जैसा कुछ है नहीं लाइफ में। आधे से ज़्यादा अगड़ी जातियों के जो जिन्हें स्वर्ण कहा जाता है, वो लोहे भंगार जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हकीकत है इस देश में। लेकिन बहरहाल सामान्य श्रेणी पर हमला हुआ तो बीजेपी के अंदर भी आवाज़ उठने लगी। अब यहाँ से मैं वो चर्चा जहाँ से मैंने शुरुआत किया था कि ये खेल क्या है पर्दे के पीछे बीजेपी का। ये जो रोल बैक भी बीजेपी कभी करती है, किसी कानून का, कोई अधिनियम का, कोई एक्ट लेकर आती है, तो उसका रोल बैक भी बहुत कहानी कहता है। और उस रोल बैक को भी बीजेपी खेल जाती है राजनीतिक तौर पर, और रोल बैक में माहिर है केंद्र की मोदी सरकार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया, वहाँ पलटी मारी। उसके बाद आप देखिए, जो सीनियर पदों पर जो लेटरल एंट्री का मामला था, वहाँ यूटर्न लिया। और इसके अलावा कृषि कानून तो वापस लेने ही पड़े, वो लिए गए। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो तमाम दिक्कतें थी, वहाँ पर पलटी मारी। और जाति जनगणना पहले कराना नहीं चाहते थे, फिर सरकार दबाव में आई, बैकफुट पर जाना पड़ा, जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। और जीएसटी में क्या हुआ ये आपको पता ही है। जीएसटी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया। एक नहीं, दो नहीं, बार बार जीएसटी में बदलाव सरकार को करने पड़े। यानी कि अपनी ही लाया हुआ एक नीति जीएसटी, उसी को बदलते 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 सालों गुजर गए। जिन लोगों को चपत लगनी थी वो लग गई, व्यापारी परेशान होना था, हो गया। और फिर ढाक के 3 पात वापस वहीं आकर स्थितियां अभी भी नहीं सुधरा है जीएसटी, ये लोग कहते हैं। तो इतने बैकफुट बदलाव बीजेपी सरकार करती आई है, केंद्र की मोदी सरकार, और बहुत सारे रोल बैक में माहिर है। और इस रोल बैक के माध्यम से भी जनता को मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से कि भाई देखिए, कानून लाए थे, बनाया था। कृषि कानून में क्या हुआ? किसान सालों साल सड़कों पर बैठे रहे, और जब पानी सर के ऊपर जाने लगा कि ये तो मामला बिगड़ जाएगा, तब जाकर कृषि कानून वापस ले लिए गए। कहा कि हम समझा नहीं पाए। अरे क्या नहीं समझा पाए? किसान मर गए, लोग मांग करते रहे, और उसके बाद भी वाहवाही हुई। और फिर पीछे से बीजेपी की नेता हाय रे, पहले फैसला लागू थोपो, फिर उसे वापस ले लो, तो फिर तारीफ कि देखो वापस ले लिया। ये बीजेपी करते आई है। तो ये जो एक्ट है यूजीसी एक्ट, इस पर भी रोल बैक की तैयारी है। अब पर्दे के पीछे की कहानी ये है, बताया ये जा रहा है कि इसकी पटकथा पहले लिख दी गई थी। क्यों? सामने चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, दूसरे राज्यों का भी चुनाव है। और चुनाव से पहले जब सामने वाला पीडीए की राजनीति कर रहा है, बीजेपी के पास जवाब क्या है? तो ओबीसी को रिझाने के लिए इस बार यूजीसी एक्ट में ओबीसी की एंट्री करा दी गई। ओबीसी कोई एक जाति तो है नहीं, मार्शल कॉम, बड़ी जातियां हैं, अगड़े भी शामिल हैं कई जगह ओबीसी में।
और उनको संदेश देना था, तो क्या बीजेपी ने संदेश दे दिया और फिर धीरे से विरोध होगा और विरोध के बाद रोल बैक कर देंगे। स्वर्ण तो हमारे हैं ही, सामान्य श्रेणी के लोग तो हमारे हैं ही, ये प्लान था। लेकिन इसमें एंट्री होनी चाहिए थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने चुप्पी साधी, गेम वहां पर बिगड़ गया। कांग्रेस चुप हो गई, सड़कों पर उतरी नहीं इस मामले में। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार को एक बहाना तो चाहिए। अगर कोई गलती की है, उस गलती की माफी कैसे मांगी जाए। विपक्ष थोड़ा आवाज उठा दे तो फिर यहां भी अच्छे बने रहें, उधर भी अच्छे दिखते रहें। ये कोशिश बीजेपी की क्या थी? केंद्र की मोदी सरकार की सोच की, जो थिंक टैंक था वो यही सोच रहा था इस पूरे मुद्दे पर। ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आई नहीं। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। अब कौन करे विरोध? विरोध फिर बीजेपी के भीतर ही शुरू होने लगा। लोग सड़कों पर उतरने लगे, झंडे उतरने लगे, घर पे लगे झंडे उतार रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अब जहां पर कमल के फूल का निशान लगा था, वैसे तो बीजेपी ने तिरंगे लगवाए थे, लेकिन इस बार दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं घरों में, वो फेंके जा रहे हैं उतार के। लेकिन उस झंडे में किसी और दल का झंडा लगना मुश्किल है। थोड़ा टाइम लगेगा, वहां वापस वही झंडा आकर लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये मानती रही है कि जो स्वर्ण वोट बैंक है, जो अगड़े हैं, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, वो बीजेपी का एकाधिकार है, वो तो अपने ही हैं। लेकिन इस बार नाराज हो गए। अब रोल बैक की तैयारी है। रोल बैक इधर, रोल बैक बीजेपी करेगी और उधर मैसेज जाएगा कि देखिए ओबीसी के लोग, बीजेपी हमारी पार्टी, हम तो ओबीसी के लिए सोचने वाले लोग हैं, हम ही खैर ख्वाह हैं ओबीसी के। ये सोचकर ये काम किया गया। अब वापस लेना पड़ा। अब हमारी क्या गलती कि विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष इस बार चुप है, तो वो नहीं हो सका, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुनवाई में आएगा, चीज़ें वहाँ से भी बदल जाएंगी। वो भी एक रास्ता सरकार के लिए बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो उसके बाद चीज़ें कर दी जाएं। लेकिन इस बार घर बैठे हाथ झुलसा लिए, घर बैठे हाथ झुलसा लिए बीजेपी ने। तो कांग्रेस की चुप्पी भी, वो भी एक कहानी है। वो किसी और मुद्दे पर आपसे जब बात करूंगा तो बताया जाएगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप रहकर क्या उसने अपने पैर में फिर और कुल्हाड़ी मार ली कि एक वर्ग के साथ आकर खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस चुप है, लेकिन वो चुप्पी बीजेपी को भी परेशान करने वाली है। बीजेपी को मौका नहीं मिल पाया। कांग्रेस बोलती तो आसानी से चीज़ें हो जाती, रोल बैक भी करने की बात आ जाती, कहा जाता। तो इस पूरे उधड़बुन में बीजेपी ने इस पूरे मामले को, केंद्र की मोदी सरकार ने इसे फंसा दिया। मैं बार बार बीजेपी इसलिए कह रहा हूं कि सोच वही है वहां। तो केंद्र सरकार क्या इसे वापस लेने जा रही है, ये अब चर्चा होने लगी है। किसी भी वक्त इस खबर को देखते देखते शायद ये रोल बैक भी हो जाए या इसमें कोई संशोधन का निर्णय हो जाए। कुछ भी हो वो कर लिया जाएगा। अब दिक्कत ये है कि चलिए ओबीसी को, आने वाले चुनाव में ओबीसी को जो संदेश देना था बीजेपी ने दे दिया केंद्र की मोदी सरकार के माध्यम से कि भैया हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपकी कद्र करते हैं, हम चाहते हैं कि आपको कानूनी संरक्षण मिले उच्च शिक्षा में, उन शिक्षण संस्थानों में जहां पर आप प्रताड़ित होते हैं, आपको उत्पीड़न किया जाता है, वहां होगा नहीं। अब ऐसा हमने ये किया, लेकिन वापस लेना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करते। तो यानी कि ओबीसी को खुश करने की कोशिश थी, रिझाने की कोशिश थी। उस इरादे में केंद्र सरकार क्या कामयाब हो गई। और इधर स्वर्ण का क्या होगा, जो नाराज बैठे हैं, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू आने वाला है। दोनों हाथों में लड्डू होगा। एक तरफ ओबीसी को संदेश दे दिया, दूसरी तरफ गाल में थप्पड़ मारकर फिर खुद ही सहला दिया और कहा जी सॉरी, मान जाइए, आप तो हमारे अपने हैं। और स्वर्ण अगड़े कथित मान भी जाएंगे। बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी कहती है उन्हीं की पार्टी, तो वो भी मान जाएंगे। तो विन विन सिचुएशन केंद्र की मोदी सरकार के लिए हो जाएगी आने वाले चुनाव में, ये माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतने भर से क्या ओबीसी का बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। कोशिश यही थी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यूजीसी एक्ट के माध्यम से, और अभी तक वही होता दिख रहा है। बस एक कांग्रेस की एंट्री नहीं हुई, उसने गेम खराब किया सरकार का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहाँ से गाइडलाइंस आएंगी, निर्देश आएंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें बदली जाएंगी। ये तो राजनीतिक तौर पर यही खेल होता दिख रहा है यूजीसी एक्ट को लेकर। अभी आगे आगे क्या होगा वो देखना होगा। किस दिन किस समय इस चीज़ को वापस सरकार ले ले,
यूजीसी एक्ट को रोल बैक कर ले। पहले भी रोल बैक करती रही है कई मामलों में, यहाँ भी रोल बैक हो जाएगा। लेकिन एक मैसेज जो एक बड़े तबके को समाज का देना था, उसे खुश करने के चक्कर में, यानी कि पिछड़ों को खुश करने के चक्कर में अगड़े नाराज हो गए बीजेपी से, ये अभी लग रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, गाल पर थप्पड़ खुद मार कर गाल सहला दो और फिर सॉरी कह दो, अपना आदमी मान जाएगा, खुश हो जाएगा। ये बीजेपी की परंपरा रही है और यहाँ बीजेपी कामयाब होती दिखाई दे रही। यानी कि एक सिगुफा आया यूजीसी एक्ट के नाम पर, वो उतनी जल्दी नीचे बैठ जाएगा। बीजेपी के लोगों के हाथ में एक मामला तो आ ही गया, कुछ कहने को तो हो ही गया। चुनाव में जाएंगे डोर टू डोर वोट मांगने, तो क्या कहेंगे ओबीसी के लोगों से? कहेंगे साहब देखिए, हम तो ला रहे थे, हम तो आपके बारे में सोच रहे थे। कुछ तो है, कुछ न बता पाने से अच्छा है कुछ तो कहा जाएगा चुनाव में। ये फ़ायदा बीजेपी लेना चाहती थी, उसमें कामयाब हुई और अब रोल बैक भी हो जाएगा तो भी मामला विन विन सिचुएशन का होगा। लेकिन 100 बात की एक बात ये कि जो पार्टी एक देश एक निशान एक विधान की बात करती है, उसने उच्च शिक्षण संस्थानों में एक बड़े वर्ग को, देश के एक बड़े वर्ग को, एक ऐसा वर्ग जो वंचित है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आप कुछ कह लीजिए, जो पिसा हुआ है, जो सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है अभी तक भी, पिछड़ी जाति को हम कहते हैं। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं, किसी के खिलाफ इस देश में, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, महिला हो, दिव्यांग हो, सामान्य हो, किसी के भी खिलाफ उसके सामाजिक परिवेश, उसकी वेशभूषा, उसकी जाति, उसके क्षेत्र को लेकर कोई टिप्पणी, कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ये हक हर हिंदुस्तानी का है जो संविधान को मानता है। अब एक विधान को नहीं मानिएगा तो ऐसे ही एक्ट लाइए। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।